हेलो गाइस, अगर आप एमए फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी का पेपर ढूंढ रहे हैं तो उसका पेपर अवेलेबल नहीं है, पर मैंने आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से आप उसका ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे अपना सिलेबस भेज सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप अपना सिलेबस भेज सकते हैं और मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनवा सकते हैं। मैं आपको आपकी यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनवा के दे दूंगी। ठीक है, इसका लिंक जो है वो यूट्यूब चैनल पे ही डला है, तो आप वहां से इस चैनल को ज्वाइन करके मुझको इस पे डीएम करके भेज सकते हैं अपना पेपर। मैं वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगी। अभी जो मैंने ये क्वेश्चंस बनाए ये देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, यूनिट वाइज बनाए हैं। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास, यूनिट जो 1 थी आधुनिक हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि एवं भारतेंदु युग। फर्स्ट जो क्वेश्चन बना था, आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन था भारतेंदु युग को हिंदी नवजागरण का युग सिद्ध कीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो इससे बन सकता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्यगत योगदान का मूल्यांकन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन जो इससे बन सकता है, भारतेंदु युगीन कविता में राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप। ठीक है, क्या है, आपके पास भी सिलेबस होगा, आप उसके अकॉर्डिंग मिला सकते हैं कि ये यूनिट है या नहीं। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, 3 4 या 5 मिनट की वीडियो रहेगी। आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी यूनिट सेकंड है द्विवेदी युग। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। थर्ड क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन कविता में नैतिकता एवं आदर्शवाद, इसके बारे में बताना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो बना सकता है इस यूनिट से, द्विवेदी युग और भारतेंदु युग का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, फिर यूनिट थी है आपकी छायावाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। सेकंड है, छायावाद के उदय के कारणों की समीक्षा कीजिए। आप मुझे अपना सिलेबस भेज सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस बना दूंगी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो और ज्यादा यूजफुल रहेंगे आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना और रहस्यवाद। ठीक है, इसके बारे में बताना है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर, कॉलेज में जाकर, जो भी आपके टीचर्स हैं, डिपार्टमेंट है, उसमें जाके पता लगा सकते हैं। ठीक है, निराला के काव्य की क्रांतिकारी चेतना। सिक्स क्वेश्चन जो इससे बन सकता है, पंत के काव्य में प्रकृति चित्रण। ठीक है, फिर यूनिट 4 से जो क्वेश्चन, यूनिट 4 जो है आपकी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्रगतिवाद की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, हिंदी कविता में प्रगतिवाद चेतना। थर्ड क्वेश्चन, प्रयोगवाद का स्वरूप एवं विशेषताएं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मतलब आगे के काव्य का मूल्यांकन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन जैसे नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। सिक्स, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का तुलनात्मक अध्ययन। तो ये आप एक बार पढ़ के चल जाओगे तो आपकी सारी यूनिट और सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट 5 है समकालीन हिंदी कविता। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। सेकंड क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के काव्य का आलोचनात्मक अध्ययन। थर्ड क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार की जनवादी चेतना। फोर्थ क्वेश्चन जो बन सकता है इस यूनिट से, समकालीन कविता में सामाजिक यथार्थ। फिफ्थ है, आधुनिक हिंदी काव्य के विकास का समग्र मूल्यांकन। तो ये है टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन करके मुझसे यहाँ से सिलेबस भेजकर मांग सकते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनवा सकते हैं। साथ ही में आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप मांग सकते हैं मुझसे। ठीक है, इसी टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।